औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी की निशान को दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो आप तक आसानी से। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो, आप 8, 9, 10 की स्टूडेंट हो, तो सब के लिए अगर आपका केमिस्ट्री से कोई भी ताल्लुक़ है तो आपके लिए ये टॉपिक इंतहाई इम्पोर्टेंट है। ये आपके लिए बहुत आखिर देखने के बाद आप इंशाल्लाह एवरी केमिकल रिएक्शन को आप आसानी से बैलेंस कर सकेंगे, क्योंकि केमिकल इक्वेशन को लिखना आसान होता है मगर उसको बैलेंस करना फिर हमारे लिए सर का दर्द बन जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ईजी ट्रिक लेकर आया हूँ। टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो टॉपिक है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जा सकता है। तो इसके लिए ट्रिक ये है कि सबसे पहले आपने इक्वेशन में इन ट्रिक्स को ये ट्रिक्स को अप्लाई करना है। सबसे पहले आपने देखना है कि इक्वेशन में मेटल मौजूद है कि नहीं है। उसके बाद अगर मेटल मौजूद हो तो सबसे पहले मेटल को बैलेंस करना है, उसके बाद नॉन मेटल को बैलेंस करना है। अगर नॉन मेटल बैलेंस होगा और मेटल भी बैलेंस होगा, उसके बाद आपने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। अगर ये तीनों बैलेंस हो गए उसके बाद आपने हाइड्रोजन को देखना है। मगर ये स्टेप बाय स्टेप होगा कि अगर आप सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, उसके बाद नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, तो अगेन आपने मेटल की तरफ फिर जाना होगा कि क्या बैलेंस ही बरकरार रहेगी या कि नहीं। तो चलते हैं इन रूल्स को, इन इजी ट्रिक्स को एग्जाम्पल पे अप्लाई करते हैं और भी बहुत एग्जाम्पल्स करेंगे, मगर ये अभी स्टार्ट आसान एग्जाम्पल से लेते हैं। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, H2 + O2 कंबाइन होकर H2O बनाता है। अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो ये इक्वेशन M बैलेंस है। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इक्वेशन M बैलेंस है। अभी मैंने ट्रिक को देखना है। तो इस इक्वेशन में चूंकि मेटल मौजूद नहीं है, अगर मैं नॉन मेटल को देखूं तो नॉन मेटल भी मौजूद नहीं है, अलबत्ता ऑक्सीजन मौजूद है। तो सबसे पहले मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है। यहाँ कितना है? 1 है। तो सिंपल से मैंने यहाँ पे 2 लगाना है ताकि ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। अब यहाँ ऑक्सीजन B2 हो गए और यहाँ पे B2 ऑक्सीजन हो गए। अब अगर मैं हाइड्रोजन को देखूँ तो यहाँ 2 to the 4 हाइड्रोजन 4 हो गए और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो यहाँ पे भी मैंने सिंपल से 2 लगाना है। अब अगेन मैंने ऑक्सीजन को देखना है कि ऑक्सीजन की बैलेंस ही बरकरार रह गई है कि नहीं। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4 है। इस तरह ये इक्वेशन आसानी से बैलेंस हो गया। अब अगर मैं दूसरे एग्जांपल को देखूं, C + O2 ये कंबाइन होकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। अब अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो सबसे पहले मेटल चूंकि इस इक्वेशन में जाहिर सी बात है मेटल मौजूद नहीं है, तो मैंने नॉन मेटल को देखना है। नॉन मेटल हमारे पास कार्बन मौजूद है इस इक्वेशन में, तो पहले नॉन मेटल को बैलेंस कर लेते हैं। कार्बन हमारे पास यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, नॉन मेटल चूंकि बैलेंस है। अभी मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन मौजूद है जबकि यहाँ पे 1 ऑक्सीजन मौजूद है। तो सिंपल सी मैंने यहाँ 2 लगाना है, सिंपल सी मैंने यहाँ 2 लगाना है। अब अगर मैं ऑक्सीजन को, मैंने कार्बन को तो देख लिया कि कार्बन बैलेंस था, एक कार्बन यहाँ था, एक यहाँ था। अब मैंने ऑक्सीजन को जब बैलेंस कर लिया तो अगेन मैंने नॉन मेटल की तरफ जाना है कि नॉन मेटल की बैलेंस ही बरकरार रह गई है कि नहीं। तो कार्बन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो सिंपल सी मैंने यहाँ 2 लगाना है। अभी अगर मैं इक्वेशन को देखूँ, यहाँ पे कार्बन 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब अगर मैं थर्ड एग्जांपल को देखूँ तो थर्ड एग्जांपल में हमारे पास Hg + O2। अब हमारे पास चूँकि सबसे पहले मैंने मेटल को देखना है, तो मेटल मौजूद है इस इक्वेशन में, मेटल मौजूद है, तो सबसे पहले मैंने मेटल को बैलेंस करना है। तो यहाँ पे Hg 1 है, यहाँ पे भी 1 है, मेटल चूँकि बैलेंस है। अब मैंने नॉन मेटल को बैलेंस करना है, तो नॉन मेटल चूँकि मौजूद नहीं है, इसलिए मैंने थर्ड ऑप्शन पे जाना है और वो है ऑक्सीजन। तो सबसे पहले मैंने यहाँ
मरकरी तो बैलेंस है, इसके बाद मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे सैंपल 2 लगाना है। अब अगर 2 लगाने से ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन अगेन मैंने मेटल की तरफ जाना है कि उसकी बैलेंसी बरकरार रही है कि नहीं। अब मेटल चूँकि Hg मौजूद है तो अब यहाँ पे Hg2 है जबकि यहाँ पे 1 है। तो मैंने मरकरी को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना है। अब अगेन मैंने ऑक्सीजन को अगेन देखना है कि ऑक्सीजन की बैलेंसी बरकरार रही है कि नहीं। यहाँ पे मरकरी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 हो गए। तो इस तरह ये केमिकल इक्वेशन भी बैलेंस हो गया। अब अगर मैं फोर्थ एग्जांपल की तरफ चलूँ, फोर्थ एग्जांपल को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या करना है, मेटल को बैलेंस करना है। तो यहाँ चूँकि मेटल मौजूद नहीं है इसलिए मैंने सेकंड ऑप्शन की तरफ जाना है, वो है नॉन मेटल चूँकि नाइट्रोजन मौजूद है तो नाइट्रोजन को सबसे पहले बैलेंस करना है। अब अगर मैं देखूँ यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं, 2 है, और यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं, 1 है। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, नाइट्रोजन को बैलेंस करना है, यहाँ पे 2 लगाना है। 2 लगा दिया, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अब उसके बाद मैंने क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे इक्वेशन में ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। फोर्थ ऑप्शन जो कि हाइड्रोजन का है, तो मैंने हाइड्रोजन को यहाँ बैलेंस करना है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 3 6। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है, और यहाँ पे 2 है। तो सिंपल मैंने यहाँ 3 लगाना है। अब 3 2 6, हाइड्रोजन यहाँ 6 हो गए, 2 3 6, यहाँ भी 6 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन हो गए, यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन है। तो इस तरह इन आसान इजी केमिकल इक्वेशंस को इसी तरह आप बैलेंस कर सकते हैं। अभी मैं कुछ और एग्जांपल लिखूंगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, उसको भी बैलेंस करेंगे इंशाल्लाह। और वीडियो को जब आप आखिर तक देखेंगे तो आप एवरी केमिकल इक्वेशन कितने भी मुश्किल हो, अगर कोई केमिकल इक्वेशन आप आसानी से। अब अगर मैं इन एग्जांपल्स को देखूँ, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल, तो उसको भी इस रूल के तहत इक्वेशन कितना भी मुश्किल हो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, आप आसानी से इन रूल के साथ उसे बैलेंस कर सकेंगे। अब अगर मैं फिफ्थ इक्वेशन को देखूं तो सबसे पहले जो कि रूल में मैंने आपको बताया है कि मेटल को देखना है, तो मेटल जिंक मौजूद है, तो सबसे पहले मेटल को बैलेंस करना है, जिंक को। जिंक यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, जिंक तो बैलेंस है। अभी जिंक के बाद मैंने नॉन मेटल को बैलेंस करना है, क्योंकि X क्लोरीन मौजूद है तो क्लोरीन को बैलेंस करना है। क्लोरीन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, 2 है। तो सिंपल से मैंने यहाँ 2 लगाना है। क्लोरीन बैलेंस हो गया, यहाँ पे भी 2 क्लोरीन हो गए, यहाँ पे भी 2 क्लोरीन हो गए। उसके बाद मैंने क्या करना है, अगेन जिंक की तरफ जाना है कि जिंक की बैलेंस बाकी रहेगी है कि नहीं। तो जिंक बाकी भी उसके बाद भी बैलेंस है। अब ऑक्सीजन तो उनकी इक्वेशन में मौजूद नहीं है, इसलिए मैं हाइड्रोजन की तरफ चलता हूँ। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है। तो इस तरह ये इक्वेशन बैलेंस हो गया आसानी से। मैं चूँकि आपको समझा रहा हूँ इसलिए मेरे भी 30 सेकंड से सिवा नहीं लगते। आपको तो चूँकि वैसे जल्दी से लिखना है, बैलेंस करना है, तो आप आसानी से 20 सेकंड में भी बैलेंस कर सकते हैं। अगर मैं 6 एग्जांपल को देखूं तो इसे गौर से देखना है। सबसे पहले रूल्स को देखो, मेटल को बैलेंस करना है, क्योंकि कापर मौजूद है, कापर यहाँ पे, तो सबसे पहले इसको बैलेंस करना है। यहाँ पे कापर कितने हैं, 1 है, यहाँ पे कितने हैं, 1 है, कापर चूँकि बैलेंस है। अभी उसके बाद मैंने नॉन मेटल को बैलेंस करना है। तो नॉन मेटल नाइट्रोजन मौजूद है, नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितने हैं, 2 है। तो सिंपल से मैंने यहाँ पे भी नाइट्रोजन को 2 करना है। हो गई बात। अब नाइट्रोजन यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2। अब अगेन मैंने मेटल की जानिब जाना है कि मेटल की बैलेंसी बरकरार है कि नहीं। कापर 1, यहाँ पे भी 1, बैलेंसी बरकरार। नाइट्रोजन 2, यहाँ पे 2, बैलेंसी बरकरार। उसके बाद मैंने क्या करना है, ऑक्सीजन को देखना है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है, ऑक्सीजन बैलेंस है।
अब ऑक्सीजन के बाद मैंने क्या करना है, हाइड्रोजन को देखना है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 3 6 और यहाँ पे कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। तो क्या करना है, मैंने यहाँ पे सिंपल से 3 लगाना है। 2 3 6 2 6 हाइड्रोजन बैलेंस हो गई। अब अगेन मैंने मेटल को देखना है, नॉन मेटल की इसकी बैलेंसी बरकरार है कि नहीं, और ऑक्सीजन को भी देखना है। तो मेटल मैग्नीशियम 1 है, कॉपर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, बैलेंसी बरकरार है। नॉन मेटल नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे भी 2 है, बैलेंसी बरकरार है। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 हो गए। तो सब मैंने यहाँ पे भी 3 लगाना है। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब अगर मैं कॉपर को देखूँ तो यहाँ पे कॉपर कितने हो गए, 3 हो गए, यहाँ पे कॉपर 1 है, तो मैंने यहाँ पे भी 3 लगाना है। अब अगेन मैंने पहले रूल्स की तरफ जाना है, चेक करना है कि बैलेंसी बरकरार है कि नहीं। कॉपर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है। उसके बाद नॉन मेटल नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है। उसके बाद हाइड्रोजन भी यहाँ पे 2 3 6 है, यहाँ पे भी 6 है। तो इस तरह ये केमिकल इक्वेशन भी आसानी के साथ बैलेंस हो गया। अब अगर मैं इस एग्जाम्पल को देखूँ, 7 नंबर एग्जाम्पल को, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने मेटल को बैलेंस करना है। तो मेटल यहाँ पे मैंगनीज मौजूद है, मैंगनीज भी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, बैलेंस है। उसके बाद मैंने नॉन मेटल को बैलेंस करना है। तो नॉन बैलेंस हमारे पास क्लोरीन यहाँ पे मौजूद है, तो क्लोरीन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितने हैं, 1 है। तो मैंने सिंपल से यहाँ क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे 4 लगाना है। अब क्लोरीन यहाँ पे भी 4 हो गए और यहाँ पे भी 4 हो गए। उसके बाद मैंने अगेन मेटल को देखना है, मैंगनीज को, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। उसके बाद क्लोरीन नॉन मेटल है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 2 और 2 4 है। अब ऑक्सीजन की बारी है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे 2 लगाना है। यहाँ पे क्या करना है, 2 लगाना है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, यहाँ पे कितने हो गए, 2। ऑक्सीजन की बैलेंसी बरकरार हो गई। अब आखिर में मैंने हाइड्रोजन को देखना है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 4 है, यहाँ पे 2 2 4। तो इस तरह स्टार्ट से अगर मैं स्टार्ट करूँ मेटल से, मेटल बैलेंस है, नॉन मेटल क्लोरीन बैलेंस है 4 और 4, ऑक्सीजन 2 2 बैलेंस है, हाइड्रोजन 4 और 2 2 4। इस तरह ये केमिकल इक्वेशन भी बैलेंस हो गया। अब अगर मैं लास्ट केमिकल इक्वेशन को देखूं, जो कि Mg हमारे पास मेटल है, तो Mg यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, बैलेंस है। उसके बाद नॉन मेटल, चूँकि क्लोरीन मौजूद है, 1 है, यहाँ पे कितने हैं, 2 है, तो मैंने यहाँ पे 2 लगाना है। क्लोरीन बैलेंस हो गए, मैग्नीशियम बैलेंस है। आखिर में मैंने ऑक्सीजन, चूँकि इक्वेशन में मौजूद नहीं है, इसलिए लास्ट में मैंने क्या करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2 है और यहाँ पे भी 2 है। तो इस तरह ये केमिकल इक्वेशन भी बैलेंस हो गया। ये भी हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हो, आप ख़ुद भी ट्राई कीजिए एग्जांपल को, डिफरेंट एग्जांपल को ट्राई कीजिए, उसको आसानी से इस ट्रैक पे आप आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी किसी इक्वेशन में कंफ्यूजन हो या कोई आपका कोई क्वेश्चन हो या आपका कोई सजेशन हो, तो आप कमेंट सेशन में बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।